सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ एक स्पेशल वीडियो जो डेडिकेटेड है सुपर कमांडो ध्रुव को। जी हाँ, सुपर कमांडो ध्रुव राज कॉमिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है जो कि आपको सामने फ्रेम में दिख रहा होगा। और ये कैरेक्टर डिज़ाइन किया था, ड्रॉ किया था, स्टोरी लिखी थी श्री अनुपम सिन्हा जी ने। उनकी ही चित्रकारी वाला ये फ्रेम है। और उन पर ये जो फ्रेम है इसमें आपको दूर से मुझे नहीं लगता दिख रहा होगा, यहाँ पर अनुपम विनोद लिखा हुआ है। तो विनोद कुमार जी की इंकिंग है। मेरे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है राज कॉमिक्स के जो आर्टिस्ट हैं या कॉमिक्स आर्टिस्ट में अनुपम सिन्हा सर की पेंसिलिंग और विनोद सर की इंकिंग मेरे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और उसमें भी यूनिक जो करेक्टर है या खुद अनुपम सिन्हा जी का जो सबसे क्लोज करेक्टर मुझे लगता है वो है सुपर कमांडो ध्रुव। और ये हम सबका चाहिए भी है। 22 अप्रैल को सुपर कमांडो ध्रुव का जन्मदिन है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, मनाया गया 22 को। और राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी जो कि पूरा एक साल ही उन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव को डेडिकेट कर दिया है। और पूरा ये साल जो है सुपर कमांडो ध्रुव ईयर के नाम से मनाया जा रहा है। और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आए भी हैं वो। ये देखिए हमारे पास में एक शानदार से ये एक कैलेंडर है सुपर कमांडो ध्रुव का, जिसपे ये देखिए यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है सुपर कमांडो ध्रुव ईयर। जी हाँ, 2022 को सुपर कमांडो ध्रुव ईयर बनाया गया है। और श्री अनुपम सिन्हा जी सुपर कमांडो ध्रुव का ऐसा ड्रॉ करते थे। 1987 में शुरुआत हुई थी सुपर कमांडो ध्रुव की। इस तरीके के जो है बिल्कुल सिंपल चित्र हैं बट इफेक्टिव, सिंपल बट इफेक्टिव। और फ्लैट कलरिंग के साथ जो चित्र आते थे पहले, उन चित्रों को इसमें लिया गया है। और एक 2022 का कैलेंडर हमको दिया गया है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और सुपर कमांडो ध्रुव के बहुत सारे न्यू रिलीजेज़ और काफ़ी स्पेशल रिलीजेज़ हमको देखने को भी मिले हैं इस ईयर में। और इसी साल जो है सुपर कमांडो ध्रुव का ओमनीबस भी रिलीज़ किया गया है, जो कि प्रथम 25 कॉमिक्स का एक संग्राहक संस्करण है सुपर कमांडो ध्रुव का। और इसके अलावा हमको बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी देखने को मिले हैं, जैसे कि शक्ति रूपा यथारूप, जो शक्ति रूपा कॉमिक्स थी जिसके आने की उम्मीद न के बराबर थी, बट वो कॉमिक्स भी हमको देखने को मिली इस साल अनएक्सपेक्टेडली। और फैंस जो कि उसको देखने की उम्मीद खो चुके थे उनको भी वो बुक देखने को और पढ़ने को मिली। ये देखिए, ये है हमारे पास में शक्ति रूपा यथारूप। ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ था सुपर कमांडो ध्रुव के फ़ैन के लिए, क्योंकि एक नई कॉमिक्स थी और लगभग 100 पेज के 3 पार्ट थे इसमें। और इसके आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी हमको कि भाई ये किसी भी कुछ लीगल कारणों से अटक गया था ये प्रोजेक्ट। 2018 से अब तक हम वेट कर रहे थे और 2022 में मनोज गुप्ता जी की टीम ये लेकर के आई। हालांकि इसमें कुछ विवाद भी रहे, जैसे कि ये फ्लैट कलरिंग में आई, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत के चित्र दिखाए थे ध्रुव के। और इसका लास्ट पार्ट तो बिल्कुल पेंसिल में ही आया। वो कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ को नहीं पसंद आया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे अनुपम जी की पेंसिलिंग काफ़ी पसंद है। खैर जो भी है, तो इस तरीके के स्पेशल रिलीजेस हमको देखने को मिले सुपर कमांडो ध्रुव के। न सिर्फ न्यू रिलीज़ बल्कि जो शुरुआत के 5 कॉमिक्स हैं उनका एक संग्राहक संस्करण हमको 2021 में दिया था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने। ये वो 5 कॉमिक्स हैं ध्रुवोदय के नाम से, ये प्रथम 5 कॉमिक्स है। और 2022 में अगेन उन्होंने प्रथम 25 कॉमिक्स 32 पेज की जो 25 कॉमिक्स है उनको शामिल करके बनाया उन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव ओमनीबस, जिसके काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे और काफ़ी और चैनल पे भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा उस ओमनीबस में एक 32 पेज का कॉमिक्स छूट गया था जो जिसमें ध्रुव का नाम भी नहीं है टाइटल में। देखिए, मर गया अशुराज ये नाम है ना, तो टाइटल कवर में भी उसका चित्र नहीं है। और अनुपम सिन्हा जी ने ये बनाई भी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें सुपर कमांडो ध्रुव का अपीयरेंस है। देखिए आप, सुपर कमांडो ध्रुव का अपीयरेंस है इसके अंदर। इस वजह से ये भी एक कलेक्शन का पार्ट मानी जाती है। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये एक 32 पेज की और कॉमिक्स हमको देखने को मिली है इसी साल, देखिए सुपर कमांडो ध्रुव ईयर में। तो ये भी एक कलेक्शन में ऐड हो गई है। तो ये कुछ एफर्ट्स थे जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की टीम कर रही है। डेफिनेटली वो पब्लिशर्स हैं तो बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को ध्यान में रखते हुए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक शानदार पोस्टर हमको सुपर कमांडो ध्रुव के ध्रुवोदय के साथ मिला था अभिषेक मलसोनी जी का। तो ये काफ़ी चीज़ें स्पेशल बनाती हैं सुपर कमांडो ध्रुव ईयर को। अब हम बात करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की। तो जब भी हम वीडियो बनाते हैं हम हमेशा तारीफ़ करते हैं, बात करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की प्रथम 5 कॉमिक्स की, या टोटल ऐसी अगर हम मर गया शिवराज को छोड़ दें जो वहाँ पे रखी हुई है, तो ऐसी 32 कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की। उससे काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको। और सुपर कमांडो ध्रुव का जो 3200 या 3300 रुपये का था, 3300 या 3200 रुपये के कॉमिक्स ओमनीबस था, वो भी उन 32 चित्रकथाओं का या कॉमिक्स का संग्रह था। लेकिन ये इन वीडियोज़ में स्पेशल जो इश्यूज़ होते हैं 64 पेज की कॉमिक्स, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ नोवल। ये देखिए ध्रुवोदय के साथ ये एक ऐसा
मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऐसा एक MDF का स्पेशल स्टैंडी भी मिला था, ये दिख रहा होगा आपको। देखिए जैसे सुपर कमांडो ध्रुव के कैरेक्टर्स हैं पुराने टाइम के, जैसे सेकंड कॉमिक्स का कैरेक्टर देखिए द्रोमन हत्यारा दिख रहा होगा आपको। तो खैर इस तरीके से मतलब बार बार उन 32 कॉमिक्स की बात तो कई बार करी गई है, लेकिन 64 पेज के कॉमिक्स जो आए थे नागराज सुपर कमांडो ध्रुव के, सुपर कमांडो ध्रुव की बात करते हैं तो उनको हम स्पेशल इश्यूज या विशेष अंक बोलते हैं, विशेषांक। वो उनकी बात कम करी गई थी, और प्लस मेरी वीडियोस में भी ये कॉमिक्स आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल वीडियो बनाया जाए। मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। 24 अप्रैल तक यानी 22 अप्रैल को जो सुपर कमांडो ध्रुव का बर्थडे था, जन्मदिन था, उसके बाद में 24 अप्रैल तक एक जो अपने पंडित देवर्षि शर्मा जी हैं, देव कॉमिक्स स्टोर वाले, उन्होंने कंपटीशन चलाया था, फैन आर्ट कंपटीशन। और उसमें खाली पेंसिल के स्केच अलाउ थे। और मैं खुद जो स्केच बनाता हूँ, मुझे भी काफ़ी पेंसिल के बनाता हूँ, मतलब मुझे वही स्केचिंग पसंद है, कलरिंग वगैरह मैं नहीं करता। तो उसमें एंट्री थी, मैं मिस हो गया क्योंकि काफ़ी बिजी था। मुझे राहुल भाई हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने इन्फॉर्म भी किया था कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, पर मैं कर नहीं पाया। और उन्होंने बहुत शानदार गिफ्ट दिए, मतलब उन्होंने जो गिफ्ट दिए, काफ़ी सारे विनर्स हैं उसमें, राहुल मैथानी जी भी हैं। तो फर्स्ट विनर को पूरा 3233 रुपये का ऑमनिबस उन्होंने दिया। सेकंड विनर सबकुछ सिंह जी है, उनका चैनल भी है यूट्यूब का, उनको उन्होंने बालचरित जो का करेक्टर एडिशन जो कि 2200 रुपये का वो दिया। और राहुल मैथानी जी शायद थर्ड विनर है, जिनको डोगा उत्पत्ति का उन्होंने कलेक्टर एडिशन दिया जो कि 2000 रुपये का। और बाकी लोगों को भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस दिए। इवन जो लास्ट का प्राइस था, जो प्राइस मतलब प्राइस जो पुरस्कार था, वो भी कोई कम नहीं था। वो भी उन्होंने ये शक्ति रूपा का दिया था। ये भी 1100 रुपये का है और बहुत शानदार। मतलब सच में पंडित देवर्षि शर्मा जी या देव कॉमिक स्टोर के जो मालिक हैं, वो सच में एक सच्चे रियल सुपर कमांडो ध्रुव फैन है या राज कॉमिक्स फैन है, मानना पड़ेगा। मतलब जो उन्होंने प्राइस सिलेक्ट किया, जैसा कंपटीशन उन्होंने करवाया। और सांत्वना पुरस्कार भी उन्होंने बहुत अच्छे दिए थे, मुझे याद आ रहा है। सांत्वना पुरस्कार में भी उन्होंने नेगेटिव्स का कलेक्टर एडिशन दिया है, जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक और काफ़ी डिमांड में है, बहुत काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और सबसे लास्ट का जो सांत्वना पुरस्कार था, वो उन्होंने विध्वंस का कलेक्टर एडिशन दिया है अपने फैंस को। तो ये भी कोई कम नहीं है, कम से कम ये भी 400 450 का है, 425 रुपये का एग्जैक्टली। और साथ में इसकी काफ़ी शानदार नोवेल्टीज हमको देखने को मिली थी। एक नोवेल्टी तो आपको दिख भी रहेगी, यहाँ नहीं दिख रही होगी, एक डोगा का कीचेन था, मुझे काफ़ी पसंद है वो। ये देखिए, मैं वो भी दिखाया था आपको। ये देखिए डोगा का कीचेन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो विध्वंस के साथ आया था, एक नागराज स्टैंडी आया था, सॉरी डोगा का स्टैंडी आया था। तो खैर ये सारी बातें हो गई ध्रुव के जन्मदिन को लेकर के, उसके कॉम्पिटिशन लेकर के। तो अब मैं बात करता हूँ मेरे खुद के सुपर कमांडो ध्रुव की स्पेशली। और 64 पेज की कॉमिक्स मैंने शामिल करने की कोशिश की है, जिनको विशेषांक बोलते हैं। आइए एक सीरीज से देखते हैं उनको। तो सबसे पहला कॉमिक्स है ग्रैंड मास्टर रोबो। आपको ऐसे दिख भी रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ग्रैंड मास्टर रोबो सबसे पहला कॉमिक्स है 64 पेज का, जो हम एक विशेषांक मान सकते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का। पर इसमें भी छोटी सी बात यह आती है कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के साथ के कॉमिक्स थे कुछ, जैसे कि ये देखिए, इसका नाम है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, और इसका नाम है नागराज और बूगाकू। इसमें भी सुपर कमांडो ध्रुव का अपीयरेंस है। अपीयरेंस क्या बना, 2-in-1 कॉमिक्स है। तो आप इसको भी मान सकते हो, मतलब अगर इसको मानना चाहो अगर, तो पहला कॉमिक्स ये बन जाता है 64 पेज का विशेषांक यानी कि स्पेशल इशू, और दूसरा कॉमिक्स ये बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को अवॉइड करें, प्रताप मुलिक जी का चित्रांकन शायद इसमें होगा, या ऊपर तो है, अंदर शायद चंदू जी चित्रांकन होगा, तो वैसा है। और अगर सिर्फ और सिर्फ प्योरली हम देखें अनुपम सिन्हा जी के काम को अगर हम देखना चाहें, जैसे कि मैंने आपको 32 पेज की बात बताई थी, तो 32 पेज की जो 25 कॉमिक्स थे उनमें अनुपम जी का काम था। ये एक मर गया ऐश्वर्य अलग से कॉमिक्स निकल करके आता है। तो अगर इस तरीके से छोड़ना चाहें तो पहला कॉमिक्स बन जाएगा, यह विशेषांक बन जाएगा ग्रैंड मास्टर रोबो। जी हाँ, 64 पेज का ये कॉमिक्स है, इसलिए इसका नाम रखा गया राज कॉमिक्स विशेषांक। देखिए संख्या 2, तो संख्या 1 कौन सा है, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। देखिए तो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव पहला विशेषांक बन जाएगा, नागराज का भी और ध्रुव का भी। और ध्रुव का है जो है दूसरा, ये है ग्रैंड मास्टर रोबो। तो आप चाहो तो पहला इसको मान सकते हो, दूसरा इसको मान सकते हो, या प्योरली या सोलो कॉमिक्स की बात करें तो ये ग्रैंड मास्टर रोबो निकल करके आता है संख्या 2। बूगाकू का संख्या जो है 8 है। तो इसके बाद में मैं आपको सिर्फ कलेक्शन बताऊंगा, ज़्यादा इसमें शेयर नहीं करूंगा बातें। तो ये है ग्रैंड मास्टर रोबो, और ये सारे के सारे रिप्रिंट्स राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमको देखने को मिलते हैं। सिर्फ ये नागराज के 2 रिप्रिंट हैं, ये संजय गुप्ता जी वाले हैं मेरे पास, लेकिन ये मनोज गुप्ता जी भी लेकर के आए थे, थोड़ा लेट लेकर के आए थे। पहले संजय गुप्ता जी लेकर के आए थे, तो मैंने परचेज कर लिए थे। और एक कॉम्बो मिला था, उस चक्कर में मुझे कॉमिक्स डबल भी परचेज करना पड़ गया था। खैर तो ये है। और मनोज गुप्ता जी ने जो रिप्रिंट करे हैं, न सिर्फ इस साल बल्कि पिछले साल भी, ये देखिए सन 2021 का रिप्रिंट है, उससे भी वो मतलब इनडायरेक्टली भी वो सुपर कमांडो ध्रुव ये बना ही रहे थे, मतलब मौन रूप से। मतलब ये 2022 तो उन्होंने अनाउंस कर ही दिया खुल करके कि भाई ये सुपर कमांडो ध्रुव ईयर है। 2021 को उन्होंने रखा था संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष, जो उनके पिताजी थे तीनों भाइयों के, राजकुमार गुप्ता जी। 2021 में 14 दिसंबर 2021 को उनका देहांत हुआ था। राज कॉमिक्स के मालिक असली वो थे।
तो उस उनकी याद में बनाया गया, लेकिन ध्रुव की काफ़ी रिलीज़ प्रिंट करके दी और पूरा कलेक्शन करवाया राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने। तो ये देखिए पहला कॉमिक्स है ग्रैंड मास्टर रोबो। अब मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको और इनको रखता रहता हूँ। दूसरा कॉमिक्स है आवाज़ की तबाही, और ये विश्रांक का नंबर है 6 और वो बुगाकू था 8। तो आप ऐसे भी सीक्वेंस कर सकते हो, मैं खाली इन दोनों को ले रहा हूँ सीधा। उसके बाद जो इन दोनों को अलग रख दिया जाएगा तो ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थर्ड नंबर जो कॉमिक्स विश्रांक आता है वो है खूनी खिलौने, सुपर कांडो का सोलो। फोर्थ चौथा आता है किरीगी का कहर। ये बहुत क्लासिक माने जाते हैं। इसमें मतलब कवर जो है आर्ट है वो अनुपम जी का नहीं है, लेकिन अंदर का आर्ट सारा अनुपम जी का है। मतलब पहले कॉमिक्स से लेकर अब तक अनुपम जी बना रहे हैं, बीच में कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे, बताऊंगा आपको। तो फोर्थ कॉमिक्स है किरीगी का कहर। फिफ्थ है चुंबा का चक्रव्यूह। 6 है डॉक्टर वायरस। 7 है सामरी की ज्वाला। 8 है आत्मा के चोर। ये 8 कॉमिक्स मैं ऐसे रख देता हूँ उल्टा, तो इसमें सीक्वेंस बनती जाएगी। 9 है वेम्पायर। 10 है सुप्रीमा। 11 है सर्कस। अब ये जो 11 नंबर कॉमिक्स है विशेषांक, उसमें सर्कस जो है एक सीरीज़ का पार्ट है और 7 कॉमिक्स इसमें शामिल है। और ये सारे देखिए सर्कस के हत्या राशिया, मौत के चेहरे, कमांडर नताशा, सजाए मौत, अंतिम छोटिंदर, उनका कलेक्टर एडिशन भी आया है। उसका भी जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है। तो ये है सर्कस। फिर हत्या राशिया, उसका सेकंड पार्ट सीरीज़ का। हालांकि एक ऐसी सीरीज़ है कि इंडिविजुअल कॉमिक्स भी पढ़े जा सकते हैं, और सारे के सारे देखिए विद ओरिजिनल से डिटेल्स और ओरिजिनल एड के साथ में आए, तो काफ़ी अच्छी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। सेकंड हत्या राशिया। अब मैं सीरीज उसको छोड़ रहा हूँ जो नंबर 8, 9, 10 था उसको। थर्ड पार्ट है मौत के चेहरे, बहुत शानदार। मतलब शायद ये मेरा पहला कॉमिक्स विशेषांक होगा सुपर कांडो ध्रुव का जो मैंने पढ़ा होगा। जितेंद्र शर्मा जी थे उनसे लेकर पढ़ा था मैंने। फोर्थ पार्ट इसमें आता है कमांडर नताशा, बहुत शानदार। मतलब क्या फ्लैट कलरिंग है, लेकिन अनुपम सिन्हा जी और विनोद जी की इंकिंग, अनुपम जी का पेंसिलिंग, विनोद जी की इंकिंग, मतलब ये वो सीरीज यहाँ से देखने को मिलती। और इनके बीच में ना एक मैं बात को और आपको बताता हूँ। सुप्रीमा के बाद मैंने आपको बताया सर्कस, इसके पहले 2 कॉमिक्स हो रहे थे, मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन। वो पेपर बैग मेरे पास नहीं है, उसका कलेक्टर एडिशन है। कलेक्टर एडिशन के बारे में बात आई तो बता देता हूँ। कलेक्टर एडिशन देखिए इस प्रकार के होते हैं। किसी भी कॉमिक्स के अगर हार्ड बाउंड एडिशन इसको बोला जा सकता है, ये एक हार्ड बाउंड एडिशन है। नॉर्मल कॉमिक्स है, मान लो ये देखिए, ये एक्चुअली 128 पेज का कॉमिक्स है विद वन से देखिए, और ये इसका हार्ड बाउंड एडिशन, इसको कलेक्टर एडिशन बोलते हैं। दोनों सेम ही है। इसमें 128 पेज है, इसमें 128 पेज है, थोड़ा हार्ड बाउंड है। ये इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 180 रुपये है, और इसकी प्राइस है 425 रुपये। तो कलेक्टर एडिशन का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है, पर थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा फट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सिल्वर फॉइल है या कुछ जो आपको नोवेल्टीज मिल जाती है, तो ये कलेक्टर एडिशन होता है। तो कई बार ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग पेपर बैग पसंद करते हैं, इनको पेपर बैग बोलते हैं, कुछ लोग कलेक्टर एडिशन पसंद करते हैं। मेरे पास दोनों हैं और सुपर कांडो ध्रुव के लगभग सारे ही हैं, पर कुछ पेपर बैग मैंने अवॉइड करे हैं क्योंकि उनके कलेक्टर एडिशन भी डबल हो गए थे, तो वो मैं ऐड कर देता हूँ बीच में, इसलिए मैंने सीक्वेंस छोड़ दी थी 9-10 वाली। तो सर्कस हत्यारा जो 7 सीरीज का पार्ट है, उसमें वो एक मैंने मारा ध्रुव को हत्यारा कौन भी ऐड होगा, जो कलेक्टर एडिशन मैंने अभी यहाँ पे नहीं रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं ये वीडियो डेडिकेट करना चाहता हूँ विशेषांकों को और जो पेपर बैग हो। 5th कॉमिक्स इस सीरीज में होगा सजाए मौत, 1996 का कॉमिक्स देखिए आप। फिर है अंधी मौत, और 1997 में आया था षड्यंत्र, जो सीरीज़ को एंड करता है। तो इसी के साथ में सर्कस सीरीज़ कंप्लीट होती है। अब जस्ट इसके बाद में एक सिंगल शॉट कॉमिक्स आया था महाकाल, और इसके बाद में 3 पार्ट का सीरीज आया था खूनी खानदान अतीत और जिक्सा। अगेन वो पेपर बैग इसमें नहीं है, उसके कलेक्टर एडिशन मेरे पास पड़े हैं, 2 डबल कॉपी में है, और वो भी मैं अपने वीडियोज़ में काफ़ी और शो कर चुका हूँ। तो खूनी खानदान अतीत जिक्सा 3 सुपर कांडो ध्रुव की जो ओरिजिन स्टोरी है, या उनकी जो पैटर्नल स्टोरी है, उनके पिताजी की स्टोरी को डिस्कवर किया गया था, बहुत फेमस हुई थी खूनी खानदान अतीत और जिक्सा। उसका कलेक्टर एडिशन भी आया था, अभी मनोज गुप्ता जी ने हाल ही में रिप्रिंट भी किया है। तो उसके बाद में आता है ध्रुव शक्ति, 1998 का कॉमिक्स है ये, और इसमें आपको डिजिटल कलरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 1998 में कोबी और भेड़िया कॉमिक्स आया था धीरज जी का, वहाँ से डिजिटल कलरिंग हमको राज कॉमिक्स देखने को मिली थी। शक्ति का आगमन हो गया था, ये भी अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ कैरेक्टर है, जो बॉम्बे कॉमिक्स के बाद में ये कॉमिक्स देखने को मिला था हमको, ध्रुव शक्ति। और डोगा शक्ति, प्राण शक्ति, ऐसे कुछ कॉमिक्स देखने को मिले थे। ध्रुव शक्ति खूनी खानदान अतीत जिक्सा के बाद में। उसके बाद है जंग, कलरिंग थोड़ी इंप्रूव हो रही। दुश्मन का ये कैरेक्टर आपको जोकर की याद दिलाएगा, बैटमैन के, विदूषक नाम था इसका बाय द वे। क्यूज मास्टर, ये निशाचर के बाद आई थी, देखिए आपको दुश्मन के पीछे निशाचर ऐड दिखेगा, 1998 में कॉमिक्स आया था।
और ये ध्रुव और डोगा का बहुत शानदार कॉमिक्स था। मैंने यहाँ पे 2 in 1 भी शामिल नहीं किए हैं, वो वाले जो प्रलय विनाश, राजा की तबाही है, या जो भी है निशाचर कलयुग है, वो सब मैंने शामिल नहीं किए। क्विज मास्टर, मम्मी का कहर, सिंगल शॉट कॉमिक्स काफ़ी अच्छा कॉमिक्स था। कमांडो फोर्स, बोना वोमन, काल ध्वनि। काल ध्वनि सन 2000 में आया था, बोना वोमन सन 2000 में आए थे, और ये 20-20 रुपये के हो चुके थे। इससे पहले के सारे कॉमिक्स 16-16 रुपये की प्राइस साथ में थे ओरिजिनली। ये 18 रुपये की प्राइस आता था। सन 2000 का पहला कॉमिक्स था, उसको डोगायर के नाम से बनाया गया था। तो कमांडो फोर्स, बोना वोमन, काल ध्वनि, ये सब सन 2000 के कॉमिक्स हैं। इसके बाद आता है शह और मात। नेक्स्ट शह और मात, सिंगल शॉट कॉमिक्स था। फिर है आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट, ये 2 पार्ट के कॉमिक्स थे। सन 2001 के कॉमिक्स हैं, ये जलजला के बाद आए थे शायद। आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट 2 पार्ट कॉमिक्स है। इसका कलेक्टर एडिशन भी आया था, ये भी है, कलेक्टर एडिशन है मेरे पास में। आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट 2 पार्ट कॉमिक्स है। इसके बाद आया था सॉरी जलजला, 128 पेज का था ये, सन 2001 में आया था। देन उसके बाद एक फिर वही नागराज बुकागो की तरह मैं बीच में ले आया, आतंक और दुश्मन नागराज। एक्चुअली ये नागराज और ध्रुव के ट्विनन है, 2001 में आए थे जलजला के जस्ट बाद पर। क्योंकि 64 पेज के हैं, ध्रुव का भी काफ़ी अच्छा रोल है, धनंजय का रोल है, तो मैंने शामिल कर लिया। वैसे आप इसको हटा भी सकते हो, जैसे नागराज और बुकाकू और नागराज सुपर कमांडो ध्रुव को हम हटा सकते हैं, तो चाहे तो हटाया जा सकता है इनको, अदरवाइज ये ध्रुव में शामिल करे आ सकते हैं। 16 ध्रुव के नहीं है ध्रुव। तो उसके बाद है ध्रुव हत्यारा शहनशाह, 2 पार्ट का सीरीज है। इसका कलेक्टर एडिशन शायद अभी तक नहीं आया है, ये 2 पार्ट का सीरीज है 16 ध्रुव का। इसके बाद आता है शीतान, सिंगल शॉट कॉमिक्स है, 64 पेज का, अच्छा कॉमिक्स है। फिर है, इसको उल्टा रख लेते हैं, इजी रहेगा, ध्रुव खातून, सिंगल शॉट कॉमिक्स, बहुत शानदार कॉमिक्स है। फिर है अंत, और देखिए हर एक के पीछे क्योंकि ओरिजिनल साइड डिटेल्स ओरिजिनल एड के साथ में ये पब्लिश किए गए, तो आपको नेक्स्ट कॉमिक्स ऐड भी देखने को मिलेगा। तो ये है अंत। इसके बाद कॉमिक्स आया था दूसरा ध्रुव, उसका ऐड आपको देखने को मिला। फिर है दूसरा ध्रुव के बाद में है डिजिटल ऐड ड्रैकुला का देखने को मिल रहा है, क्योंकि ड्रैकुला की भी शानदार सीरीज आई थी डिजिटल। फिर उसके बाद आया था मास्टर ब्लास्टर। ये है भाई ध्रुव का एक पूरा विश्रांकों का पूरा सेट, ये गिर ना जाए, इसको तो अच्छे से रख देते हैं। इतना सेट कंप्लीट हो गया है, तो 2 पार्ट में रख देते हैं इसको, सन 2000 से के बाद वाली कॉमिक्स और सन 2000 से पहले वाली कॉमिक्स को पूरा सेट बनाते हैं। तो ये इसमें विश्रांक कवर हो गए, अभी होंगे, अभी समय लगेगा इसमें, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो ये है भाई 2000 के बाद कॉमिक्स। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है, ये देखिए, रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव, रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव। इसका भी कलेक्टेड एडिशन आ चुका है 2 पार्ट का। ये 120 रुपये के रिप्रिंट है, और वो जो है 400 रुपये का रिप्रिंट है। तो कलेक्टेड एडिशन काफ़ी महंगे आते हैं विद सम नोवेल्टीज ऑफ कोर्स, रोबोट सुपर कमांडो ध्रुव। उसके बाद में है सिंगल शॉट रॉबिन हुड। फिर है सुपर हीरो और फरिश्ता, ये भी 2 पार्ट का सीरीज है। इसका कलेक्टेड एडिशन अभी तक नहीं आया है, ये भी अच्छी सी ठीक ठाक सीरीज है, सुपर हीरो फरिश्ता। उसके बाद में ये कुछ सिंगल शॉट कॉमिक्स है, चैलेंज सिंगल शॉट कॉमिक्स है। उसके बाद में मैं समय हूँ और भूचाल। और ये कॉमिक्स है ना, आप धीरे धीरे इनके पेज कम हो गए थे। जो 64 पेज के मैं बता रहा हूँ आपको, रोबोट सुपर कमांडो ध्रुव तक आया था। ये रॉबिन हुड का तो याद नहीं, हाँ सुपर हीरो तक 64 पेज कॉमिक्स आए थे। इसके बाद ये सारे 56 पेज कॉमिक्स है, सारे कॉमिक्स 56 पेज के हैं। और बाद में आपको 48 पेज कॉमिक्स देखने को मिले थे, इनको चेक करना पड़ेगा। मे बी ये वो स्पाइडर, ये नागालैंड के समय में आए थे। अब थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ाएगा, इसमें चेक करना पड़ेगा, शायद 48 पेज के हैं ये कॉमिक्स। तो 48 पेज की कॉमिक्स की 3 पार्ट की सीरीज है, स्पाइडर, वर्ल्ड वाइड वेब और वेबसाइट। आई एम सॉरी, स्पाइडर देन वेबसाइट देन वर्ल्ड वाइड वेब, ये 3 पार्ट की सीरीज है। और ये 2007 में आई थी नागालैंड के साथ में। तो ये थोड़ा सा शायद गड़बड़ हो गया मामला, शायद सीक्वेंस सही से फॉलो हुई नहीं है, या हो भी गई होगी, चेक करना पड़ेगा। तो ये हैं कुछ और कॉमिक्स। अब आइए बाकी बचे हुए कॉमिक्स देखते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के। थोड़ा डायरेक्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए ये कॉमिक्स जो है, इसमें मैच और गुप्त, ये 64 पेज के ना हो के 80 पेज के हैं। ये ओरिजिनली 30 रुपये की प्राइस साथ में आए थे, अभी तो शायद काफ़ी कॉस्टली हो गए, 130 हो। और उनके साथ कुछ नॉवल्टीज उस समय आई थी, अभी तो कुछ नहीं आई है। तो मैच और इसको लिए मैंने शामिल कर लिया, 16 हैं ध्रुव की, मैच और गुप्त इसलिए शामिल कर लिया इनको।
और ये देखिए, ये कुछ सुपर कमांडो ध्रुव की अनुपम जी कॉमिक्स है जो सन 2010 के आसपास आई होंगी। और भी कुछ कॉमिक्स हैं, कुछ और थी जो उस बेंच पे आ नहीं रही थी, क्योंकि हमने बाकी के हटा दिए हैं। तो अब मैं इनको भी शामिल कर लेता हूँ। 1 मिनट लगेगा रखने में, तो नरेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1 मिनट लगेगा, इनको रखने में, रख देते हैं आपके लिए। तो कैलेंडर रख लेते हैं साइड में, थोड़ा सा फील बना रहेगा सुपर कमांडो ध्रुव ईयर का। ये कुछ सीरीज़ हैं, थोड़ी सी स्पेशल सीरीज़ है, बताऊंगा मैं आपको कैसे स्पेशल है ये। लाइए बात करते। तो हमने यहाँ तक बात कर ली थी स्पाइडर सीरीज तक, अच्छा गुप्त और ये भी हो गए थे, तो इनको साइड में रख देते हैं। अब सीक्वेंस छोड़ते हैं एक बार। अब ये कुछ कॉमिक्स है जो यहाँ पे आने के बाद, ये जब कॉमिक्स प्रिंट हो रहे थे तब मैंने थोड़ा सा कॉमिक्स से थोड़ी दूरी बना ली थी, तो इनका सीक्वेंस मुझे याद नहीं है, बस मुझे पता ही है। तो ये जो कॉमिक्स है, आखिरी ध्रुव, ध्रुविष्य, या ध्रुविष्य और आखिरी ध्रुव होगा, भाग ध्रुविष्य आखिरी 2 पार्ट का सीरीज है। अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है 1 पार्ट, नहीं पूरे अनुपम सिन्हा जी ने बनाया, पर इंकिंग का कुछ चक्कर है इसका। नहीं, देखिए ये पार्ट अनुपम सिन्हा जी नहीं बनाया, पर शायद नेक्स्ट पार्ट इसका अनुपम जी ने बनाया, इसलिए इसको लेना पड़ा। तो ध्रुविष्य आखिरी ध्रुव थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, कलर वगैरह थोड़े से अलग है। ध्रुविष्य आखिरी ध्रुव 2 पार्ट का सीरीज है। स्टैचू एंड गेम ओवर, ये भी 2 पार्ट का सीरीज है। ये थोड़ा सा क्या, अनुपम सिन्हा जी के काम पर जगदीश कुमार जी की इंकिंग देखने को मिली थी, तो नए आर्टिस्ट थे उस समय। अनुपम विनोद जी, अनुपम मित्तल कामले जी की इंकिंग देखिए, तो थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था, थोड़ा इतना पसंद नहीं आई थी उस समय। नैनो अलादीन, ये देखिए, ये कुछ सिंगल शॉट कॉमिक्स थे और काफ़ी कम पेजेस के हैं, ये 56 पेज के होंगे। ये देखिए, ओहो, नैनो तो 48 पेज का है, सिंगल शॉट कॉमिक्स, सॉरी अलादीन 48 पेज का था वो। और ये भी, तो ये 48-47 पेज के हैं नैनो अलादीन। स्पाइडर वाली जो सीरीज़ थी उतने पेज इसमें माने जा सकते हैं। और फास्ट फॉरवर्ड और सुपरमैन, इनमें थोड़ा ज़्यादा पेज हैं। सुपरमैन में तो पूरे 64 पेज ही हैं, ये देखिए। पर इसमें सही डिटेल्स वगैरह दे नहीं रखी, शायद ओरिजिनली पब्लिश हुई नहीं होंगी, क्या पता। तो ये देखिए, आतंक हरता नागराज के समय के हैं, ये 2010 के कॉमिक्स हैं शायद। ओहो, इसमें है सही डिटेल्स, पर अंदर है थोड़ा पैटर्न चेंज है, सॉरी थोड़ा सा पैटर्न इसमें चेंज है, देखिए। ओहो, लिखा हुआ अब ये देखो, स्पाइडर सीरीज़ की जस्ट बात की है, तो स्पाइडर सीरीज़ जो 48 पेज की थी, उसके बाद में ये आई थी सुपरमैन। और ये फास्ट फॉरवर्ड एक और है, देखिए ये भी, ये 2007 के समय का कॉमिक्स है, और ये भी शायद 64 पेज का कॉमिक्स है। तो ऐसा कुछ रैंडम है, ये 2010 का कॉमिक्स है, 2007 का कॉमिक्स है, पर अनुपम सिन्हा जी के बनाए हुए कॉमिक्स हैं सारे, देखिए। इसके बाद में ये कुछ कॉमिक्स आते हैं, इधर जो रखे हुए हैं स्पेशल कॉमिक्स हैं, ये देखिए जीनियस दिखाता हूँ, जीनियस एक सीक्वेंस दिखाता हूँ, जीनियस। ये है अनुपम सिन्हा जी के बनाए हुए कॉमिक्स नहीं है, मतलब ये कॉमिक्स अनुपम सिन्हा जी नहीं बनाए, आर्टिस्ट अलग है इसमें, ये देखिए। लेकिन ये काफ़ी अच्छे बताते हैं, इनको पढ़ना बाकी है, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। काफ़ी इनको तो मैंने बहुत लेटेस्ट अभी परचेज किया है, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी के अलावा ध्रुव को इमेजिन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो जीनियस, डेड और अलाइव, हम होंगे कामयाब, हालांकि एक मल्टी स्टार टाइप का लग रहा है कुछ, ऑल्टर ईगो, एक्स, नया एक्सपेरिमेंट लग रहा है बिल्कुल। शो स्टॉपर मैंने पढ़ा है, ये थोड़ा अच्छा कॉमिक्स है, एक ध्रुव का ओरिजिन भी इसमें दिखा रखा है। स्पेशल्स, और एक ये मैंने ऐसे शामिल कर लिया, आज़ादी की ज्वाला, हालांकि ये ध्रुव नहीं है, ये स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव है, और आज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की ये पहली रिलीज है 2021 का। पर क्योंकि ध्रुव का नाम यूज़ किया है तो मैंने कहा लाओ इसको भी रख लेते हैं, और अनुपम जी ने बनाया तो ये उस श्रेणी में जो है आ जाएगा। तो ये कुछ वो कॉमिक्स हैं, और ये मैं एक बार इकट्ठे कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको वीडियो का नरेशन ईजी हो जाएगा। तो ये लास्ट के आकर 2010 से थोड़ी सीक्वेंस गड़बड़ाई है, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि सारे मैं आपको सीक्वेंस में ही दिखा पाऊँ। तो ये थोड़े से वो कॉमिक्स हुए जो अनुपम जी ने नहीं बनाए हैं। अब इसके बाद आती है ये सीरीज, ये थोड़ा सा मैं वो लूँगा, इसको सीक्वेंस अलग करूँगा। ये देखिए, ये बाल चरित सीरीज़ है, बहुत फेमस सीरीज़ है। मैंने आपको बताया था खूनी खानदान आती है, जिक्सा 1987 में अनुपम सिन्हा जी लेकर के आए थे। सुपर कमांडो के पैटर्नल यानी कि पिताजी के ओरिजिन वाली स्टोरी, उसकी जांच पड़ताल की गई थी। तो उसमें जो है आपको 3 कॉमिक्स देखने को मिले थे, 64 पेज के। खूनी खानदान आती है जिक्सा 1987। उसके बाद जब उसके उनके मैटरनल ओरिजिन की बात आई, सुपर कमांडो के जो मात्र का ओरिजिन है, उस पर एक सीरीज़ बनाई 2015 से लेकर 2018 तक। उसमें 6 पार्ट थे, नाम बताता हूँ एक एक करके। हंटर्स फर्स्ट पार्ट,
फ्लैशबैक, सेकंड पार्ट नो मैंस लैंड, थर्ड पार्ट फिनिक्स, फोर्थ पार्ट डेड एंड, फिफ्थ पार्ट और एंड गेम, सिक्स पार्ट। ये जो रिप्रिंट है ये संजय गुप्ता जी की रिप्रिंट है। तो इस कलेक्शन में आपको संजय गुप्ता जी वाले रिप्रिंट काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने सिलेक्टिवली काफ़ी कम कॉमिक्स रिप्रिंट करी है। और मनोज गुप्ता जी ने काफ़ी कॉमिक्स रिप्रिंट करी है, नागराज की भी, ध्रुव की। और ध्रुव का सारा कलेक्शन लगभग मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट करा है। इवन ये इन कॉमिक्स के ऑल्टरनेट वर्जन भी लेके आए थे मनोज गुप्ता जी। ये देखिए, ये एंड गेम जो लास्ट वाला कॉमिक्स है उसको देखिए आप। तो ये थोड़ा सा शाइनी कवर था ग्लिटर अपीयरेंस के साथ में। और पहली बार ऐसा हुआ था कि मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स 250 रुपीज़ की और संजय गुप्ता जी कॉमिक्स हमको मिली थी 225, यानी 225 रुपये की। प्लस उसमें हमको नोवेल्टीज़ भी देखने को मिली थी संजय गुप्ता जी कॉमिक्स में। मनोज गुप्ता जी कोई नोवेल्टी नहीं दी थी। तो हाँ, ऐसा है कि कुछ कॉमिक्स आपको इसमें संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट देखने को मिले, जैसे कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और बुगागू, और प्लस ये थोड़ा सा बालचंद सीरीज। यानी कि ऐसी कोई सीरीज़ नहीं छोड़ी मनोज गुप्ता जी ने जो उन्होंने पब्लिश ना करी हो। मतलब ध्रुव का सारे कलेक्शन लेकर के आए, पर अभी भी एक सीरीज़ बचती है जो उन्होंने पब्लिश नहीं करी है। बताया तो कौन सी, मतलब ये खैर इसकी बात पहले कर ली जाए। तो ये 6 पार्ट की सीरीज़ है, बालचरित सीरीज़ के नाम से फेमस है। और मैंने अभी जो आपको एक गिफ्ट के बारे में बात करी थी कि जो सेकंड जो गिफ्ट था वो था बालचरित का कलेक्टर एडिशन, जो सबको सिंह जी को मिला था, या भानु प्रताप जी को। तो वो ये इसका कलेक्टर एडिशन था 2200 रुपये का संजय गुप्ता जी तरफ से। ये कॉमिक्स रिप्रिंटेड है और इनका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा, सिर्फ 170 रुपीज़ होगा। लास्ट वाली कॉमिक्स 225 रुपये। तो काफ़ी कॉस्टली सीरीज़ है। और ओरिजिनल जब भी आई थी तो ये 1, 2, 3 ये शायद 90 रुपये के आए थे, और बाकी 120 रुपये के आए थे। और लास्ट वाला पार्ट शुरुआत में भी जो 2018 में 250 रुपये का, यानी 250 रुपये का आया था। ये संजय गुप्ता जी रिप्रिंट है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे, मतलब ओरिजिनल जैसे कॉमिक्स आए थे वैसे ही रिप्रिंट है। ये थोड़ा सा अलग वेरिएंट के साथ में मनोज गुप्ता जी लेकर के आए थे। तो ये एक वो सीरीज़ हो गई। इसके अलावा एक 4 पार्ट की सीरीज़ और आई थी, ये देखिए 2012-13 के आसपास एक सीरीज़ आई थी बालचंद से पहले। ये है, इसको बोलते हैं सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज। 4 पार्ट कॉमिक्स है। कोड नेम कोमेट, ब्रेकआउट, मैक्सिमम सिक्योरिटी और लास्ट स्टैंड। ये है, अनुपम जी ने नहीं बनाई है ये सीरीज, हेमंत कुमार जी ने बनाई है, पर बहुत शानदार सीरीज़ है। इसका भी कलेक्टर संजय गुप्ता जी लिखा है। तो ये एक ऐसी सीरीज़ है जो मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट नहीं करी है। कारण भी समझ में आता है क्योंकि ये इसमें जो है अनुपम सिन्हा जी का काम नहीं है, और अनुपम सिन्हा जी काफ़ी फॉलो करते हैं मनोज गुप्ता जी। और इस सीरीज़ के अलावा एक ये सीरीज़ और है जो ये भी जो सिर्फ संजय गुप्ता जी लेकर के आए हैं। ये अगेन 6 पार्ट का सीरीज़ है। अगेन ये अनुपम सिन्हा जी नहीं बनाया है। ये है राजनगर रक्षक सीरीज़। राजनगर रक्षक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हाइबरनेशन, थर्ड पार्ट है राजनगर रीबूट, फोर्थ पार्ट है राजनगर रिलोडेड, फिफ्थ पार्ट है राजनगर रणक्षेत्र, और लास्ट यानी 6 पार्ट है राजनगर उतारक। तो ये भी काफ़ी बड़ी सीरीज़ है। इसमें भी 64 पेज 80 पेज इस तरीके की आपको कॉमिक्स में देखने को मिलते हैं। ये भी बहुत शानदार सीरीज़ है, पर ये कि अनुपम सिन्हा जी वाली सीरीज़ नहीं, तो इसमें वो फील नहीं थी। और ये इनको भी मैंने अभी मतलब बहुत रिसेंटली पढ़ा है, ये परचेज किया। मतलब इनको पहले ये मेरी बाइंग या रीडिंग लिस्ट में होते नहीं थे। मतलब चाहे कॉमिक्स से जुड़ाव 90s, मान लो 90s की बात करूँ, मैं ये 2000 की बात करूँ तो काफ़ी जुड़ाव था कॉमिक्स से। धीरे धीरे करियर और स्टडी की वजह से थोड़ा दूर हो गए कॉमिक्स से, लेकिन अनुपम सिन्हा जी की कॉमिक्स से टच में रहता था। मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि अनुपम सिन्हा जी कॉमिक्स आ रही हो और वो मिस हुई हो। अब इसके अलावा कुछ और कॉमिक्स आते हैं, और के काफ़ी कॉमिक्स आते हैं, उनको मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया क्योंकि मैं इसमें विशंक और खास करके ध्रुव के कॉमिक्स रखना चाहता था। अदरवाइज़ ये जो है ये इनमें भी ध्रुव का अपीयरेंस है। जैसे सम्राट सोडांगी है, 2 पार्ट का सीरीज है, 80 पेज का नागारा ध्रुव का कॉमिक्स विशंक है। ये देखिए मेड्यूसा है। मतलब ये रैंडम है, ऐसे तो बहुत है, मतलब फिर वो शामिल होगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। विध्वंस मैंने आपको दिखाया था, परकाले उसका नेक्स्ट पार्ट मान सकते हो आप। तो ये भी एक ऐसे कॉमिक्स है। मल्टी स्टार में भी ध्रुव ने अपना अपीयरेंस दिया है। देखिए जैसे चक्र है, एक एग्जाम्पल है। ड्रैकुला का अंत है, ये ड्रैकुला सीरीज का एक पार्ट है जो ध्रुव का है अपीयरेंस। उसके अलावा नेगेटिव्स देखिए, एक मल्टी स्टार है, 2013 में आया था, 160 पेज का। मतलब 160 पेज का ये पहला कॉमिक्स था, सबसे बड़ा जो पेपर साइज में आया था आपको। मतलब इतने ज़्यादा पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस के साथ देखने को मिला था। और इसी का कलेक्टर एडिशन मैंने आपको भी दिखाया भी था, बहुत ही शानदार कलेक्टर एडिशन मैंने आपको भी शो किया था नेगेटिव्स का। तो ये कलेक्टर एडिशन मनोज गुप्ता जी लेकर आए हैं। तो इसमें भी ध्रुव का अपीयरेंस है। और फिर इसके बाद तो उन्होंने हद ही कर दी। 2013 में ये 160 पेज का एक यूनिक मल्टी स्टार आया था। इससे पहले जो है 96 पेज 128 पेज के आते थे। और उसके बाद तो
ये जो सीरीज़ लेकर के आए हैं अनुपम सिन्हा जी, 6 पार्ट का सीरीज़, हर एक पार्ट में 96 पेजेस और लास्ट पार्ट में 160 पेज, मतलब 160 पेज की कॉमिक्स अगर बात करो, जहाँ तक मुझे याद है 2 ही कॉमिक्स आए हैं राज कॉमिक्स में, नेगेटिव्स और एंड गेम। नेगेटिव्स अपने आप में सिंगल सोलो कॉमिक्स है, शॉर्ट कॉमिक्स है और सिंगल शॉर्ट कॉमिक्स, और इसके अंदर ये मल्टी स्टार है जिसमें ध्रुव का अपीयरेंस है, जो 60-70 पेज के बाद ध्रुव का अपीयरेंस आता है, और ये एक ध्रुव की पूरी सीरीज़ है जिसके अंदर लास्ट पार्ट ही 160 पेज का। तो कितनी बड़ी सीरीज होगी, कितनी, और ना सिर्फ बड़ी, बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस हुई है मतलब, और बहुत वेल सेलिब्रेटेड सीरीज है। आपने इसके भी काफ़ी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा एक प्रयास था सुपर कमांडो ध्रुव के जो है स्पेशल कलेक्टर एडिशंस आपको दिखाने का। इसके अलावा ये लिस्ट ना लंबी होती चली जाएगी अगर मैं नागराज ध्रुव सबको इंक्लूड कर दूँ। देखिए जैसे कोहराम वाली सीरीज मैंने छोड़ दी पूरी, ये देखिए ये पहला मल्टी स्टार आया था 128 पेज का, और थोड़ा स्पेशल है ये इस बार मनोज गुप्ता जी बिग साइज़ में लेकर के आए हैं, बाकी सब नॉर्मल साइज़ के कॉमिक्स है। और ये सन 2000 में नॉर्मल साइज़ में इसी कलेवर में आया था, इसी फॉर्मेट में आया था, 40 रुपये का, ये शायद 180 रुपये का होगा, सॉरी 210 रुपये का है। तो ये ऐसी भी एक लंबी सी सीरीज़ मिल जाएगी आपको, बहुत सारी कॉमिक्स हो जाएंगे इसमें, काफ़ी सारी कॉमिक्स ऐड हो सकती है। तो मैंने प्रयास किया है कि इसके अंदर मैं लगभग 64 पेज कॉमिक्स शामिल करूँ और ध्रुव के सोलो कॉमिक्स शामिल करूँ। हालांकि 1-2 वेरिएशन मैंने आपको बता दिए, और क्योंकि ये सोलो सीरीज़ है ध्रुव की, इस वजह से मैंने इनको शामिल करा। तो आई होप आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने सभी मित्रों का धन्यवाद। तो इस तरीके से सुपर कमांडो ध्रुव के जन्मदिवस पर मेरा भी एक छोटा सा प्रयास ऐड हो गया। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।